यूएई दुबई में वर्क वीजा लेने से पहले यहां पर पहुंचकर अपना वर्क वीजा कॉन्ट्रैक्ट जो आपसे साइन करवाया जाता है उसको खुदारा प्लीज रीड कर लिया करें अपना वर्क वीजा लगवाने से पहले। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जी तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एफ एम मुगल व्लॉग और आज की व्लॉग के अंदर मैं कुछ आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए जा रहा हूं जो कि है यूएई रेजिडेंट्स वीज़ा और उसके अंदर जो लोग यहां पर वर्क परमिट के ऊपर आते हैं, वर्क वीज़ा के ऊपर आते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो फेस करनी पड़ती हैं। और ये वीडियो बनाने का, ये व्लॉग बनाने का सिर्फ मकसद यही है कि जो लोग यहाँ पर यूएई के अंदर प्लान कर रहे हैं या आ चुके हैं और वीज़ा लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो भाई उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। और मैं सिर्फ ये व्लॉग इस वजह से बना रहा हूँ कि कुछ मेरे दोस्त, मेरे जानने वाले अजीज़ कुछ दिनों पहले यहाँ पर आए और उनको ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना सबके साथ शेयर की जाए और लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो भाई सबसे पहले जो लोग प्लान कर रहे हैं दुबई और यूएई के किसी भी रियासत के अंदर आने का, लाइक वो अजमान में आ रहे हैं, दुबई में आ रहे हैं, अबू धाबी में आ रहे हैं, कहीं पर भी आ रहे हैं, तो ऑलमोस्ट सबके जो लॉज हैं वो सेम है। सबके सबके कानून सेम है। और मेरा सिर्फ आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोगों के साथ किसी किस्म का हाथ ना हो जाए, आपके साथ किसी किस्म का धोखा ना हो जाए, क्योंकि जब आपका वीज़ा स्टैंप हो जाता है, वर्क परमिट स्टैंप हो जाता है, उसके बाद आपके पास बहुत सी लिमिटेड चीज़ें रह जाती हैं जो आप कर सकते हैं। मतलब अपनी जॉब के अंदर आप कैंसलेशन है तो कैंसलेशन आपको 6 मंथ पीरियड जो है वो गुजारना पड़ता है। उसके बाद जो आपने सैलरी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होता है वो सैलरी कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर अगर आपकी सैलरी जो लिखी हुई है आपको वही मिलती है। और अगर आप ओवर टाइम कर रहे हो या कोई चीज़ कर रहे हो तो कंपनी आपको वो आप वो क्लेम नहीं कर सकते। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप क्लेम नहीं कर सकते। तो भाई जो लोग यूएई में आ रहे हैं वर्क परमिट के ऊपर, वीज़ा के ऊपर, वर्क वीज़ा के ऊपर, वो सबसे पहले यहाँ पर लैंड होते ही जब उनका वीज़ा स्टैंप होता है, उनका मेडिकल का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट होता है। उसके बाद उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उनका कंपनी के पीआरओ की तरफ से, कंपनी के ओनर की तरफ से। उसके अंदर सब चीज़ें मेंशन की होती हैं कि ये किस कैटेगरी में आपका वीज़ा लग रहा है, आप हेल्पर हो, आप लोडर हो, आप कोई कारपेंटर हो या कुछ भी हो, उसमें आपकी कैटेगरी जो है वो मेंशन की होती है। वो मेंशन करने के बाद नीचे जो है वो आपका सैलरी भी मेंशन किया होता है। जैसे कि आपको अगर 1000 दिरहम मिल रहा है, 1000 दिरहम मिल रहा है, 800 दिरहम मिल रहा है, वो सैलरी उसके ऊपर मेंशन की होती है। उसको केयरफुली रीड किया करें, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है हम लोगों के जो भाई हैं, दोस्त हैं, वो अपने कंट्रीज़ में बात करते हैं कि हम आपको जो है वो लोग 1500 जो है वो हम आपको सैलरी देंगे, विद रूम देंगे, विद मेडिकेशन देंगे, विद आपको फूड देंगे, और भी बहुत सी चीज़ें जो है उनको वो सबस बाग दिखा के, उनको बड़ी बड़ी बातें सुनाकर यहाँ पर ले आते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन करवा लेते हैं। तो जो आपकी कमिटमेंट आपके बंदे के साथ, जिसने भी आपको बुलाया है, आप एजेंट के थ्रू आए हो या किसी भी आपके रिलेटिव ने आपको बुलाया, तो मस्ट बी रीड कर लिया करें। उसके ऊपर सैलरी, अपनी हर चीज़ उसके ऊपर लिखी होती है, वो रीड किया करें। आपकी 800 सैलरी है जो आपकी बात हुई है, उसको रीड करने के बाद अपना सिग्नेचर, अपना थंब जो है उसके ऊपर लगाया करें। जब आप अपना कॉन्ट्रैक्ट रीड कर लेंगे उसके बाद आपको, अब तो यूएई के अंदर जो है वो लेबर लॉ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ कर दिए गए हैं और लोगों को वीडियोस भी दिखाई जाती हैं कि उनके क्या क्या राइट्स हैं। अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही तो आप जो है वो कैसे केस कर सकते हैं, वो एक प्रॉपर 30-40 मिनट्स की एक वीडियो, एक फिल्म बनाई गई होती है, वो दिखाई जाती है। उसको भी केयरफुल्ली देखा करें। कॉन्ट्रैक्ट सिग्नेचर करने के बाद आप जो है वो कंपनी की काफ़ी ज़्यादा जो लॉज हैं कंपनी के, वो आपके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। और आपका जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसका जो ओनर होता है वो भी पाबंद होता है आपको वो सैलरी देने का, ऑन टाइम पे देने का और आपके बैंक अकाउंट में देने का। यूएई दुबई के अंदर कई कंपनीज ऐसी हैं जो लोगों को सैलरीज उनके अकाउंट, बैंक अकाउंट में नहीं देती, उनको कैश देती हैं। ये सबसे गलत चीज़ है। जो लोग जो है वो उसको देखते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं। आप उधर काम करने वाले पहले लोगों से पूछ लिया करें कि सैलरीज टाइम पे मिलती हैं, बैंक अकाउंट में आती है या कैश दिया जाता है। जो बंदा कैश सैलरी दे रहा होता है वो आपको कभी भी टाइम पर सैलरी नहीं देगा।
बैंक अकाउंट, अब तो यहाँ पर यूएई के अंदर लॉ भी है कि भाई आपने अगर 3 महीने तक की सैलरी अगर अकाउंट में नहीं गई आपकी कंपनी में ओनर के ऊपर, कि आपकी कंपनी में काम करने वालों की सैलरी अगर अकाउंट में नहीं जाती तो उनके कंपनी का लाइसेंस भी फ्रीज हो जाता है। और काफ़ी चीज़ें ऐसी जो हैं उनकी जो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम होते हैं वो बंद हो जाते हैं, वो कंपनी ओनर वो नहीं करवा पाता। लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं वो क्या करती हैं, बैंक अकाउंट ओपन करवा लेती हैं छोटी छोटी एक्सचेंज के अंदर और अपने बंदों के कार्ड अपने पास रखती हैं, उनके बंदे वहाँ जाते हैं, सैलरीज निकालते हैं और निकालने के बाद जो है वो अपने पास रखते हैं और बस 15 दिन के बाद से महीना, 1 महीना, 40 दिन, 50 दिन के बाद सैलरीज लेबर को डिवाइड की जाती हैं। तो सबसे बड़ी जो है चीज़ और कमज़ोरी हम लोगों के ऊपर, हम लोगों की भी होती है कि हम लोग वेरीफाई नहीं करते, देखते नहीं है आने से पहले, कॉन्ट्रैक्ट नहीं रीड करते। हर चीज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मेंशन की होती है, इस चीज़ों को ज़रूर देखा करें और देखने के बाद वीज़ा लगाया करें। और जब भी आप यूएई के अंदर आ रहे होते हैं तो उससे पहले जॉब जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन ऐप्स भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं, उनके ऊपर सर्च कर लिया करें, उसके बाद यहाँ पर आया करें। क्योंकि हम लोग अगर कहीं से भी आ रहे हैं, इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, तो हम लोग एक पैसे इन्वेस्ट करके ही आ रहे हैं, टिकट खरीद रहे हैं, वीज़ा ले रहे हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आके जॉब ढूंढते हैं और अगर का जॉब नहीं मिली तो हमारे सारे पैसे डूब जाते हैं। तो उन पैसों को बचाने से बेहतर है पहले वहाँ से ढूंढ लिया करें और यहाँ पर आके उसके बाद जो है वो डायरेक्ट अपना वीज़ा, वर्क वीज़ा लगवाया करें। और वर्क वीज़ा लगवाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टार्ट में अगर आपको 1000 दिरहम भी सैलरी मिल रही है और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 100% वो लिखी हुई है तो वीज़ा लगा लिया करें। क्योंकि यूएई के अंदर 2 साल अगर आप एक कंपनी में कम सैलरी पे भी जो है वो गुजार लेते हैं और अच्छी जॉब पे गुजार लेते हैं तो उसके बाद आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, आपके पास स्किल्स आ जाते हैं, आपको उस कंट्री की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। उस इन्फॉर्मेशन को लेते हुए आप आगे कई कंपनीज में अच्छी सैलरी और अट्रैक्टिव सैलरीज पे मूव कर सकते हैं। तो भाई होपफुली आपको ये मेरी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी और उम्मीद करता हूँ कि आप अब जब भी यहाँ पर आएंगे और अपना वर्क वीज़ा लगवाएंगे उससे पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर रीड कर लिया करें, ना कि आपको जो है वो बाद में पछताना पड़े। तो बेहतर है कॉन्ट्रैक्ट को रीड कर लिया करें। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको जो है वो पसंद आई होगी। तो काइंडली मेरे चैनल पर जो नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग प्लान कर रहे हैं आने के लिए, और ये मैं ज़रूरी समझ रहा था बनाने के लिए, मैं ऐसी वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे रिश्तेदारों की और फ्रेंड्स की जो है वो मैसेजेस और कॉल्स आए थे कि भाई हम तो यहाँ पर आके फंस गए, ये हो गया वो हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट आ जाते हैं, किसी को इन्फॉर्म नहीं करते अपने फ्रेंड्स को या रिश्तेदारों को, उनसे इन्फॉर्मेशन नहीं लेते, और अगर का वो इन्फॉर्मेशन दे भी दें तो कहते हैं कि शायद ये हमारे साथ झूठ बोल रहा है, शायद ये हमें आगे बढ़ता देखना नहीं चाहता। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपके हक में, आपके फ़ायदे में बता रहे होते हैं, उस चीज़ पर अमल किया करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।